मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय श्री राम। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई का भाव यह है कि इतनी बड़ाई को अपने से भी अधिक बड़ा बना दिया। यहाँ तक कह दिया कि हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम हमारे धनी हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे उपकार का बदला नहीं दे सकता। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जैसी मुझ पर विपत्ति जब तुम पर आए और मैं वैसी ही सहायता करूं, तब बदला ठीक है, ठीक ठाक पूरा होगा। किंतु ऐसा सोचना भी हमारे लिए साथ देना होगा। इसलिए मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी रहना चाहता हूँ, बदला कभी चूकेगा ही नहीं। अर्थात उपकार का बदला देने वाला इच्छा करता है कि इस पर विपत्ति आए तो मैं इसका दुख में सहायता करूं। तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई का यह भाव है कि श्री राम जी जब अपने हृदय में तौल नाप कर रहे थे कि मेरे हृदय में श्री हनुमान जी की प्रति कितना प्रेम है, अपने समस्त प्रियजनों में श्री भरत जी सबसे अधिक जच रहे हैं, क्योंकि प्रभु सदा भरत का स्मरण करते हैं। जैसे भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। और इधर हनुमान जी का भी प्रभु बराबर ध्यान स्मरण करते हैं। देखी सराहत सिद्ध सुर हनुमान की प्रीति, जिनहि राम सुमिरत सतत, धन्य प्रभु की नीति। और कहते हैं कि मिलान कीजिए, जैसे भरत जी को हृदय से लगाया था वैसे श्री हनुमान जी को भी हृदय से लगाया। इस प्रकार वास्तव में प्रभु भरत जी के समान ही हनुमान जी से अगाध प्रेम करते हैं। भरत सम भाई। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र तो मनुष्य शरीर में प्रकट हुए और श्री हनुमान जी वानर जाति के थे, फिर ये भरत के समान कैसे हुए? इस शंका का समाधान ऐसा है, इसे पता चलता है कि प्रभु का कथन भरत सम भाई सत्य है, मात्र प्रशंसा की नहीं है। यथार्थ श्री हनुमान जी भरत के सदृश ही भाई थे। यज्ञ की खीर के जिस भाग से भरत जी का जन्म हुआ था, उसी अंश से श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ। अतः वे भरत के ही समान भाई हुए। कथा इस प्रकार है कि महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त महर्षि सिंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में स्वयं अग्निदेव पायस लेकर प्रकट हुए और आज्ञा दिए कि सब रानियों के यथाक्रम बांट दो। चरु मिलने पर अपना भाग कौशल्या से छोटा देखकर महारानी कैकेयी क्रुद्ध हो गई। हाथ पर वह चरु खीर लिए वह रोने और झगड़ने लगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, रानी विलंब ना करो, प्रसाद को तो पाते ही तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं तो पीछे जाने क्या किस विघ्न बाधा आ जाए। उसी समय आकाश में से एक चील आ गई और कैकेयी के हाथ से रखे हुए चरु का भाग अपने चोंच में लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई
अब तो कैकेयी का रहा सारा धैर्य भी छूट गया। बाद में गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं महाराज दशरथ को समझाने पर तीनों ने चरु का प्रसाद लिया। इधर बानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ किन्नरों के लोग सुमेरु पर्वत पर रहा करते थे। अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 7,000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की थी। शिव जी के आराधना से प्रसन्न होकर कहा, 11 रुद्रों में से जो मेरा अंश 11वां रुद्र है वही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। तुम इस मंत्र का अनुष्ठान करो, वायुदेव तुम्हें प्रसाद देंगे। वायु के दिए हुए प्रसाद से तुम्हें पुत्र का प्राप्ति होगा। इतना कहकर भगवान भूतनाथ चले गए। अंजना देवी शिव के दिए हुए मंत्र को हाथ पसारे हुए याचना मुद्रा सहित जप करने लगी। उधर चील कैकेयी के हाथ से चरु लेकर जैसे ही आकाश में उड़ी, उसी समय आकाश में बड़े जोर की आंधी उड़ी और आंधी में पड़कर चील व्याकुल हो गई और उसका सब अंग सिकुड़ने लगा। घबराहट से उसकी चोंच में वह चरु का अंश गिर पड़ा। वायुदेव तो पहले से ही अंजना पर प्रसन्न थे। उन्होंने वह चरु अंजना के हाथ में डाल दिया। शिव जी पहले से ही बता गए थे कि मंत्र के प्रभाव से वह चरु वायु के द्वारा प्राप्त होते ही भगवती अंजना ने श्रद्धा सहित उसे ग्रहण किया। उसी के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री राम के भरत के ही चरु भाग से जन्म लेने के कारण भरत सम भाई हुए। 11 जो रुद्र राम कारज अवतारा, मातु अंजना रही केसरी कपि की दारा। चील शंभुवर खीर कैकेयी करते लाई, वायु अंजना दई मुदित मन तिन्ने खाई। पवन केसरी शंभु सुत अंजनी नंदन वीरवर, बंदो तिनि युग पद पदम, जो भव भय दुख शोक हर। जय श्री राम।